अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। बुर्ज जौज़ा वालों की मंथली मई 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ बुर्ज जौज़ा वालों का चार्ट मई 2021 देखते हैं कि कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है। आपके बैतुल ताले में ज़ुम मौजूद है, बैतुल माल में मरीख मौजूद है, बैतुल कुर्बा में, बैतुल अर्स में, बैतुल औलाद में और बैतुल मर्स में आपकी कोई सितारा मौजूद नहीं है, और बैतुल जवास में रास मौजूद है, और बैतुल खौफ में प्लाटो, और बैतुल सफ़र में ज़ुहल और मुश्तरी, और बैतुल इज़्ज़त में नेपचून, और बैतुल उम्मीद में यूरानस, शम्मस, ज़ुहरा और अतारत। और आपके चार्ट के 12वें घर बैतुल अदा में कोई सितारा मौजूद नहीं है। अब जानते हैं इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से बुर्ज जौज़ा वालों का मई 2021 कैसा गुजरेगा तफसील में। इस माह आप अपनी ख्वाहिशात के मुतल्लक मनसूबों और नई हिकमत अमली की तरफ तवज्जो दें। दोस्तों में मकबूलियत होगी। घर के मामलात में गुस्से पर काबू रखें। हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करें ताकि हालात आपके तवक्को से बढ़कर मिलें। ज़ोरा जो कि ज़ाचे के 12वें घर में मौजूद है और 10 मई को ताले में दाखिल होगा। ये वक्त कारोबारी उमूर में लोगों के साथ तल्लुकात बनाने में मदद देगा। उन लोगों के साथ तल्लुकात को बेहतर बना सकेंगे जो काम में रुकावट डालते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात से वास्ता पड़ेगा। माली और कारोबारी उमूर में मुआदात फ़ायदेमंद होंगे। इस माह सैर व तफरी के लिए प्रोग्राम बनाएं और साथ ही सेहत के मामलात को भी अहमियत दें। ये वक्त ऐसा है कि अचानक कुछ नए दोस्तों का इजाफा होगा या किसी पुराने दोस्त से आप मिलेंगे। इनके ज़रिए जो मालूमात हासिल होगी वो ज़राए आमदन को बढ़ाने और नए रास्तों को अपनाने में फ़ायदेमंद साबित होगी। वो अफराद जो फ़नून लतीफ़ा, थिएटर, आर्टिस्टिक सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उन्हें लोगों से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। ज़ोरा जो कि 2, 7, 13, 18, 22 और 23 तारीख को सैद नज़रात के तहत होगा। इन दिनों सोशल तकरीबात मुनक्कद करना बेहतर साबित होगा। 4 मई को शम्स ज़ोल की तरबीह होगी। इस वक्त करीबी दोस्तों के साथ समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपने हलके को वुसअत दें और जिन लोगों के साथ तल्लुकात बनाएं उनकी सोच और तल्लुकात कार से फ़ायदा उठाएं ताकि आने वाले दिनों में अपने ज़राए को बेहतर बना सकें। जहां दोस्तों से खुशी हासिल होगी वहां किस्मत की तब्दीली कोई दूसरा रुख इख्तियार कर सकती है, क्योंकि दोस्त सरकशी और बुर्दबारी पर उतर आएंगे। मोहब्बत या शादी के मामलात में आपकी ख्वाहिश पूरी न होगी और ख़ानदानी वक़ार और इज़्ज़त से मुतल्लिक़ा कोई बात रुकावट का बायस बनेगी। 12 मई को अतारत ज़ोर की तस्दीस होगी। इस दौरान दोस्तों के ज़रिए काम और कारोबारी मामलात को बेहतर बना सकेंगे। काम आपकी तवक्कुआत से बढ़कर होंगे। ऐसी रकम जिसकी वसूली नहीं हो रही थी अचानक वो रकम हासिल हो जाएगी। पुराने दोस्तों से अचानक मुलाकात होगी जो हर मुमकिन तौर पर मदद करने की पोजीशन में होंगी। अहम व असर अफराद का तावन हासिल करने में आसानी मिलेगी। अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए तालीमी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लें और जो कुछ हो सके हासिल करने की कोशिश करें। अतारत ताले में 5 मई को दाखिल होगा और 30 मई को इसे रिजत हो जाएगी। इस दौरान में मौजूदा हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें क्योंकि तहरीरी काम, नशर व अशात, पब्लिशिंग के अमूर में मुश्किलात आएंगी। करीबी लोगों के साथ राब्ते न होंगे। रोज़मर्रा के सफ़र और तिजारती मामलात भी अल्तवा का शिकार रहेंगे। इस माह अतारत आप में अना और लापरवाही को बढ़ा देगा। खामखा दूसरों की गलतियों को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। अपनी ज़हनी वसतों को गैर अहम बातों में उलझा देंगे। इस माह दूसरों की बुराई भी खुलकर करने की आरज़ू होगी। रिश्तेदारों से राब्ते में बगाड़ ज़्यादा होगा। आना जाना और सोशल तकरीबात में हिस्सा लेंगे। लिखने लिखाने तहरीरी काम के ज़रिए अपनी सोच को बाक़ुव्वत बना सकेंगे। तालीमी सरगर्मियों लगन की कुव्वत में कामयाबी देगी। अतारत जो कि 2, 13, 19 और 23 मई को सैद नज़रात के तहत होगा। 20 मई को ज़ोरा ज़ोल की तस्दीस हो रही है। कैरियर के मामलात में इस वक्त कोई भी तब्दीली मुवाफ़क़ साबित न होगी। ताहम जिन लोगों की तरफ माइल थे और चाहते थे कि उनके साथ काम करें, अगर कोई पेशकश हो तो उस पर ज़रूर गौर करें।
मुलाजमत में इज्जत व मकाम को बढ़ाएं और इत्मीनान को कायम करने की पूरी कोशिश करें। तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लें और सैर व तफरी और सुकून हासिल करने के लिए जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें खुशी मिलेगी। दोस्तों के हलके में नए लोगों का इजाफा होगा, ताहम लोगों की गैर मुनसिफाना सियासत और गलत फहमियाँ पैदा करने की वजह से लोग खिंचे हुए होंगे। मरीख खाना माल में मौजूद होगा, यानी कारोबारी लेन देन में एहतियात रखने की ज़रूरत होगी। हालात जहाँ रुपया कमाने में पूरी मदद करते हैं, वहाँ यकदम अखराजात भी भारी बोझ लाते हैं। इस माह लेन देन और हिसाबात में जल्दबाजी से गलतियाँ आएंगी। वसत माह के बाद हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पा सकेंगे। कारोबारी अफराद के साथ हिकमत अमली से काम ले। मुश्किलात का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। खेल और मुहिम जो किस्म के काम हों या सैर व तफरी के कामों में हिस्सा लेकर अपनी बासलाहियत कूतों को उजागर कर सकेंगे। मरीख जो कि 5, 11, 16, 21, 25 तारीख को सैद नजरात के तहत होगा। इन दिनों मैकेनिकल और टेक्निकल काम करवाना बेहतर रहेगा। ताहम यकम, 8, 23, 29 मई को मोहतात रहें, जबकि किसी के साथ झगड़ा या हादसा होने की निशानदेही हो रही है। 24 मई को कमर बुर्ज अकरब में दाखिल होगा। कमर जब बुर्ज अकरब में दाखिल होता है तो इसको जवाल जैसे हालत से गुजरना पड़ता है और इसके असरात अच्छे नहीं माने जाते। हुक्म इल्म नजूम के मुताबिक ये वक्त नैस होता है जब सैरा कमर बुर्ज अकरब में होता है। इस वक्त में हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनका अंजाम हम बखैर चाहते हैं। मसलन नए कारोबार का आगाज़ करना, किसी नए मकान या दुकान की बुनियाद रखना, नए कारोबार का मुआहदा करना, फसल का बीज ज़मीन में डालना, नया दरख्त लगाना, बच्चे को स्कूल व मदरसे में दाखिल करवाना, मंगनी व शादी करना। और ये बात भी मेरे तजर्बे में आई है कि जो बच्चे कमर दर अकरब के वक्त में पैदा होते हैं उनका सदका उसी वक्त देना ज़रूरी होता है, वरना बाद में ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती है। और जो अफराद कमर दर अकरब के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो ब्लॉग स्पॉट में जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा 26 मई को एक चांद ग्रहण हो रहा है और उसके बाद 10 जून को सूरज ग्रहण और 19 नवंबर को फिर चांद ग्रहण और 4 दिसंबर को फिर सूरज ग्रहण। अगर आप इन तमाम ग्रहण की तफसीलात जानना चाहते हैं और इस वक्त में सदका, खैरात और अतियात और प्रेस क्या करनी चाहिए, मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिहाजा आप आसानी से देख सकते हैं। बुर्जोज़ा वालों के लिए मई 2021 में 7 तारीखें 4, 13, 14, 18, 19, 23 और 31 मई, और नेक्स्ट तारीखें 6 और 27। तो ये थी बुर्जोज़ा की मंथली मई 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा और रमज़ान शरीफ के इस आखिरी अशरे में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोरोना की तीसरी लहर के तहत अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फासला रखिएगा मगर दूरियां नहीं।